कि जिंदगी में दो चीजें हैं जो लोग निर्णय लेते हैं। एक है फैक्ट्स एंड फिगर्स, तथ्य और सच्चाई, और दूसरे हैं ओपिनियन, जिसको बोलते हैं राय। राय दी जाती है घर पे सोफे पे बैठ के टीवी के सामने कुरकुरे पॉपकॉर्न खाते हुए। लोग बोलते हैं सचिन को ये बॉल ऐसे नहीं खेलनी चाहिए थी, मोदी जी को ये काम नहीं करना चाहिए था, वैसे विराट कोहली अगर ये ना करता तो बहुत अच्छा खेल लेता। राइट, उन्होंने जिंदगी में कभी बल्ला पकड़ा या नहीं पकड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन राय दे दी। तो ये जो लोग हमारे चारों तरफ ये राय देते हैं ना, ये काम नहीं चलेंगे, ये उनकी राय है। राय चंदों से सावधान रहें। और मेरा अपलाइन, जब भी हमारे अपलाइन ये बोलते हैं कि ये काम चलेंगे, ये उनकी राय नहीं है, उनके पास इस बात का प्रमाण है और ये काफी सालों से इस काम को कर रहे हैं। और जब ये लोग राय के और राय चंदों और सलाहकारों के हिसाब से निर्णय लेते हैं, वहां पे गलती हो जाती है सर। तो अगर सही सलाहकारों को चुने और तथ्यों और सच्चाई के हिसाब से डिसीजन लें, मेरी समझ के हिसाब से ये बिजनेस से अच्छा बिजनेस दुनिया में है नहीं, और आप कभी बिजनेस से बाहर नहीं जाएंगे। आपकी बात से ये निकल के आ रहा है कि अगर कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ इसे शुरू किया है, या उन्होंने पढ़ाई छोड़ के इसके विजन के साथ इसको शुरू कर दिया है, तो उन्होंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। बिल्कुल। और उनके अड़ोसी पड़ोसी और रायचंद मना कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं। चलते रहेंगे तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। वो यहाँ पे सक्सेस होंगे और उसके अलावा जिंदगी में करियर में भी सक्सेस होंगे। क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी तो मैं आपको दो महान लोगों का रेफरेंस देना चाहूंगा इसी बात पे। एक है अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट हैं। दूसरे रॉबर्ट ई कियोसाकी साहब, जो एक बहुत बड़े जाने माने इन्वेस्टर्स हैं, ऑथर हैं, एजुकेटर हैं, और इन दोनों ने किताब लिखी है मिडास टच। आप मिडास टच में अगर पढ़ें तो रॉबर्ट ई कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को कुछ साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, 2 से 3 साल की ये नेटवर्क मार्केटिंग करना, ये तजुर्बा आपको एक बेहतर और कमाल का इंसान बना देगा। बहुत अच्छी बात आपने कही दीपक जी। हम लोग जब अमेरिका की बातचीत करते हैं, चूंकि इंडस्ट्री वहां से शुरू हुई जी, हम देखते हैं विल क्लिंटन के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें वो अपने नागरिकों को ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात आपने की जी। तो क्या कभी ऐसा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे लोगों को कि भाई अगर आपने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, हमें महाशक्तिशाली बनना है, स्पेशली आर्थिक जगत में, बिल्कुल तो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। आपको लगता है ऐसा दिन आएगा? ऐसा दिन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। इसके प्रमाण ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप फिक्की की वेबसाइट पे जाएं और उनकी रिपोर्ट्स हैं कुछ, अगर आप उन रिपोर्ट्स को स्टडी करें तो उसमें एक रिपोर्ट है डायरेक्ट 2017, या डायरेक्ट 2017 या 16, इन दोनों में से एक रिपोर्ट है जिसमें वो ये बोलते हैं, उस रिपोर्ट का टाइटल ही अपने आप में बहुत प्रेरणा देने वाला है। वो बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया। और वो रिपोर्ट करीब 45 पेज की रिपोर्ट है, और फिक्की अपने आप में करीब 90 साल से पुरानी संस्था है। और अगर फिक्की ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पे 40 पेज की रिपोर्ट को रखा है, और उसमें ये साफ साफ आंकड़ों के साथ बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग ने किस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया, ये पांचों गवर्नमेंट के प्रयासों को नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से मदद कर रही है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और जब फिक्की जैसी नामी संस्थाएं जो इंडस्ट्री के एक तरह से बोलिए इंडस्ट्री की आवाज हैं, दे आर कॉल्ड वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, अगर उनके वेबसाइट पर और उनके माध्यम से इतनी जबरदस्त रिपोर्ट्स पेश करी जा रही हैं, प्लस फिक्की और केपीएमजी की एक और रिपोर्ट है जो डायरेक्ट 2016 में थी, और वो बोल रहे हैं कि 2025 आते तक हिंदुस्तान में 1,80,00,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। अच्छा, तो 2025 में अगर इतने बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1,80,00,000 भारतीय ये बिजनेस करेंगे, तो ये तो बात आप मानिए कुछ दिनों में हमें रोज हमारे नेता और हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो ये बात बोलते मिलेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में डायरेक्ट सेलिंग सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगी। बहुत खूब दीपक जी। फिक्की से मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हूं। फिक्की ने एक बॉडी बनाई है, फिक्की डायरेक्ट सेलिंग फोर्स। फिक्की डायरेक्ट सेलिंग फोर्स, वो उसमें एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं और डिपार्टमेंट के लोगों को वो लोग उसमें आमंत्रित करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उसमें जाने का और पार्टिसिपेट करने का मौका
मिलता है। और आज जो गाइडलाइन आई है और गाइडलाइन के आने के बाद में जो हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की बातचीत चल रही है, तो इसमें फिक्की जैसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यस, IDSA है, FDSA है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये संस्थाएं आपस में काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री इस बारे में बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। लेकिन इस विजन के साथ आज हमें काम करना चाहिए 100%। अगर हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि जब वो बोलेंगे तब हम तब हम करेंगे, करेंगे, तो yes। शायद हमें बहुत ज्यादा कुछ उस समय शायद नहीं मिलेगा Yes। जो आज हमें मिल सकता है। बहुत खूब, आपने बहुत सारा समय दिया दीपक जी। थैंक माई यू सो प्लेजर, मच। माई प्लेजर। दीपक बजाज एक कामयाब शख्सियत बहुत सारे क्षेत्रों में। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये पहला एपिसोड कैसा लगा, उसके लिए हमें आपकी राय चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे। और इस कार्यक्रम में आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं, किन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं, उनके नाम आप जरूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। हम प्रयास करेंगे कि वो लोग जिनको आप सुनना चाहते हैं हम आपसे रूबरू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।